चलिए अब देखते हैं एक्सट्रीम 250R के अंदर और हीरो की जो XMR है उसके अंदर जो ऐप दे रखी है हीरो ऐप, और इस डिस्प्ले के साथ जब कनेक्ट होती है तो क्या क्या फंक्शनैलिटी मीटर की इसके अंदर आती है। सबसे पहले आती है यहाँ पे ऊपर शो कर देगा आपकी कौन सी जो भी बाइक इसके साथ अटैच है, जैसे कि एक्सट्रीम 250R अटैच है और मेरी दूसरी बाइक स्प्लेंडर वो अटैच है, दोनों के बारे में इसमें शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा टैप टू अनपेयर, अभी यानी पेयर है इसके साथ अटैच हो रखा है, उसका ऑप्शन देखो, इसमें बैटरी वगैरह शो कर रहा है कितनी बाइक की बैटरी बची, इसकी फ़ोन की बैटरी बची, वो चीज़। जस्ट नाउ का मतलब है कि अभी अपडेट हुआ है। फ्यूल लो का मतलब आ गया कि बाइक के अंदर फ्यूल कम है, आपको भरवा लेना चाहिए। उसके बाद टोटल ओडोमीटर 1231 किलोमीटर चली हुई है, आप देख भी सकते हो बाइक एक्चुअल में इतना ही चली हुई है, 1231 किलोमीटर चली हुई बाइक। उसके बाद आता है इसके अंदर व्हीकल हेल्थ, यानी अगर बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसके अंदर शो हो जाएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रखी है। जैसे कि मैंने पहले इसको चेक किया हुआ है 3-4 बार, तो जीरो इशू दिखा रहे हैं, यानी बाइक में कोई इशू नहीं है, ये आ गया उस चीज़ के लिए। उसके बाद आता है जियो फेंस इनएक्टिव, इसका मतलब होता है आप अपनी बाइक को कितने दूरी तक है मतलब चाहते हो कि भाई इस एरिया से बाहर निकलते ही बाइक बंद हो जाए। जैसे कि इसके अंदर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25 जितना भी आप सिलेक्ट करना चाहो, अगर उस एरिया से, जैसे मैंने 10 किलोमीटर सिलेक्ट कर दिया, तो जैसे ये बाइक अभी जहाँ पे बाइक है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाएगी, अपने आप ये बाइक बंद हो जाएगी। उसके बाद ये स्टार्ट नहीं होगी जब तक मैं यहाँ से इसको बंद नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ आ गया ट्रैक व्हीकल, अपने व्हीकल को ट्रैक करना है, ये देखना है कि भाई मेरा व्हीकल कहाँ पर है, तो वो चीज़ होगी। उसके बाद आ गया इमोबलाइज, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी बाइक यहीं से स्टार्ट ही ना हो, तो इमोबलाइज कर सकता हूँ मैं यहीं से इस बाइक को। उसके बाद आ गया सेंड SOS मैसेज, इसके अंदर SOS का स्विच दे रखा है, अगर आप फ़ोन से उस SMS को भेजना चाहते हो तो आप यहाँ से भेज सकते हो। शेयर बाइक लोकेशन, आप अगर बाइक की लोकेशन को शेयर करना चाहते हो किसी के साथ तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगला जो फंक्शन दे रखा है इसके अंदर वो है फाइंड व्हीकल। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अभी तो एक बाइक खड़ी है, अगर यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक खड़ी हो, यानी 8-10 एक्सट्रीम खड़ी हो, और मेरे को चेक करना हो कि भाई मेरे वाली कहाँ पे है, तो जैसे ही मैं फाइंड व्हीकल के ऊपर क्लिक करूँगा बाइक आवाज़ करने लगेगी टी टी इस टाइप से, जैसे देखो इस तरीके से आवाज़ आएगी जब भी मैं 3 बार करेगी आवाज़, जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, तो ताकि पता चल जाए कि बाइक कौन से वाली है अपनी। और उसके नीचे आ जाता है नेविगेशन, यहाँ से हम कोई भी नेविगेशन वगैरह सर्च करना, कहीं पे भी जाना है तो वो चीज़ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें एक अच्छा सिस्टम दे रखा है कि आप लिख सकते हो, कई बाइकों में क्या प्रॉब्लम आती है, आप लिख नहीं सकते, आपको सिर्फ वॉइस के साथ करना पड़ता है, इसमें वो दिक्कत नहीं है। उसके बाद आती है माई ट्रिप, मैंने पिछले हफ्ते में यानी पिछले वीक में कितनी बाइक चलाई है, कितनी इसकी टॉप स्पीड रही है, कितना टाइम चली है, क्या एवरेज स्पीड रही है, वो सारी चीज़ें इसमें शो कर देगा। और अगर यहाँ से जाएंगे तो पिछले पिछले हफ्ते की, उससे पिछले हफ्ते की सारी चीज़ें शो कर देता है, टॉप स्पीड कितनी गई है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं डीलर लोकेशन, मेरे भाई जितने भी डीलर हैं उनकी लोकेशन शो कर देगा, जैसे ये दिखा रहा है कि मेरे भाई यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, वो सारी चीज़ें शो कर देता है। व्हीकल की सर्विस कब हुई थी, लास्ट सर्विस की डेट, आपको अपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें अपलोड करने हैं वो चीज़ें कर सकते हो, जैसे RC, इंश्योरेंस वगैरह चीज़ें अपलोड करनी है। नीचे आ जाती है सर्विस, यहाँ पे आपकी जो लास्ट सर्विस हुई है उसका प्राइस क्या था, कितने किलोमीटर पे हुई थी, सारी डिटेल शो कर देगा। और ये सारी चीज़ें हैं, सर्विस हिस्ट्री वगैरह है, सर्विस शेड्यूल, सारी चीज़ें आपको यहीं पे पता चल जाएगी, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ फंक्शन दे रखे हैं, ये बाकी इनकी जो शॉप वगैरह के दे रखे हैं, आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें दे रखी है इसके अंदर, ये फंक्शनैलिटी दे रखी है इसके अंदर। और अगर मीटर की बात करें तो मीटर इतना, अगर रेजुलेशन वगैरह की बात करें तो इसमें एक प्रॉब्लम है, जब पीछे से धूप पड़ती है ना, जैसे मान लो मैं इस साइड जा रहा हूँ और सूरज जब पीछे की साइड है तब प्रॉब्लम करता है, इसमें रिफ्लेक्शन बनता है और अच्छे से शो नहीं होता। बाकी नॉर्मली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी भी जैसे देखोगे ना आप, तो इसके अंदर थोड़ा सा रेजुलेशन बनता है जिससे अच्छे से शो नहीं होती डिस्प्ले। और बाकी इतनी इस बाइक के हिसाब से इतना कुछ बढ़िया नहीं दे रखा है, इसके अंदर एक TFT डिस्प्ले होनी चाहिए थी। बाकी सारे फंक्शनलिटी मैंने आपको बता दी है।